एवरीवन, मैं हूं अदील अहमद, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के एक और लेक्चर के साथ। तो चलते हैं जी। सबसे पहले हम डव सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं, जिसमें हमने जो है वो सारी अपनी प्रोग्रामिंग की है सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले जी न्यू सोर्स फाइल क्रिएट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, दोस्तों, गाइस जो भी हमारे साथ अटैच हैं, बेसिक लर्निंग स्टूडेंट्स जो हैं, तो हम आज जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं वो हमारा एरे का है। हम क्विक रिव्यू कर लें कि एक क्रैश कोर्स सीरीज़ हमने शुरू की हुई है कि हर लेक्चर में राउंड अबाउट हम एक सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का जो है वो मॉड्यूल उसको कवर करते हैं। तो सोर्स फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद जी हैश इंक्लूड, और उसके अंदर जी हम आयो स्ट्रीम लिखते हैं जी। फिर उसके बाद हमारा वही आ गया यूजिंग नेम स्पेस std। इंट मेन हमारा फंक्शन आ जाएगा जो हमारी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करता है प्रोग्राम की। फिर उसके बाद इसमें रिटर्न 0 हम जो है वो लिख देंगे। ये हमारा कीवर्ड है क्योंकि यहाँ पे हमने इंट लगाया हुआ, तो हमें कुछ ना कुछ इस मेथड को यहाँ से एक न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करवाना पड़ेगी। हमने 0 जो है वो इसको रिटर्न करवा दिया। तो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर नंबर 5 की तरह ही मैं आप लोगों से करूँगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ अपने नाम से अदील। मैंने इस वेरिएबल का नाम रख दिया। अब फ़र्ज़ करें कि मैंने अदील ने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं चलें वेरिएबल का नेम करके इसका नेम जो है वो मैं CPP रख देता हूँ, सी प्लस प्लस। सॉरी, मैंने मार्क्स स्टोर करवाने इसके इंटीजर टाइप के जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में अदील ने हासिल किए हैं। अगर मैंने जो है वो कह लें कि एमसीए फर्स्ट सेमेस्टर या कोई BSIT या BS उसके फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो मुझे कितने वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेंगे? आई हैव टू डिक्लेयर नंबर ऑफ 6। जितने आपके सब्जेक्ट होंगे उतने ही वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेंगे। तो क्या अगर मेरे पास मैंने 1000 स्टूडेंट्स है, आप कह लेंगे राउंड अबाउट पाकिस्तान में, अगर 1000 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर न कर तो उतने वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेंगे। कोड विल बी अ वेरी कम्प्लेक्स। तो उसको रिड्यूस करने के लिए जो है जी हम एक और चीज़ इंट्रोड्यूस सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में कराएंगे जिसको एरे का नाम दिया गया है। एरे इज़ अ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन विद सेम नेम एंड सेम डाटा टाइप। मतलब उसमें जो है वो आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। सबसे पहले जी मैं इस फाइल को सेव करूँगा। सेव पे क्लिक करने के बाद वहीं पे स्टे। और आज लेक्चर नंबर है हमारा 6, तो मैं इसको 6 का नाम दूंगा। और इसको जो है मैं यहाँ से सॉरी, लेक्चर नंबर 6 हमारा हो चुका है। आज लेक्चर नंबर है जी हमारा 7। इसको यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो है अब मैं यहाँ से आपको एक एरे इंटीजर टाइप की डिक्लेयर करके दिखाऊंगा, इंट। ठीक होगा, कोई कीवर्ड एरे डिक्लेयर करने के लिए सिर्फ उसके साथ जो है जो चीज़ लगानी वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, इंट मार्क्स। और ये साथ ही आप ब्रैकेट्स लगाएंगे, एंगल ब्रैकेट्स। और उसके अंदर इसकी आप कह लें कि कितने एलिमेंट्स एरे के डिक्लेयर करना चाहते हैं वो भी बताएंगे। अब देखें, पहले मार्क्स, ये तो हमारा पहले इतना हम काम करते थे, इंटीजर टाइप का वेरिएबल एक मार्क्स डिक्लेयर करते। अब जो साथ मैंने ये ब्रैकेट्स लगाई और ब्रैकेट्स के अंदर मैंने 5 लिख दिए, इससे मुराद ये है कि ये मैंने इंटीजर टाइप की एक एरे डिक्लेयर की है। और एरे क्या चीज़ है? एरे इज़ अ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन। कंसेक्टिव से मुराद है लगातार जुड़ी हुई। फॉर एग्जाम्पल कह लेंगे मेरे पास, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हमारे घर में 5 रूम एक ही साइड पे हूँ। फॉर एग्जाम्पल रूम 1 हो, उसी के साथ अटैच रूम 2 हो, 2 के साथ 3 अटैच हो, 3 के साथ रूम नंबर 4 अटैच हो, 4 रूम नंबर के साथ रूम नंबर 5 अटैच हो। तो इसी तरह समझ लें कि हमारे पास जो रूम 1 है वो इंटीजर टाइप का एक मेमोरी लोकेशन है रैम के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद जो उसको नाम हम दे देंगे 0 का, इसको इंडेक्स नंबर कहते हैं। एरे में हमेशा जो है जो वेरिएबल को पॉइंट आउट किया जाता है या कह लें उसकी रिकॉग्नाइजेशन की जाती है, जो उसको एड्रेस दिया जाता है उसको इंडेक्स नंबर से हम करते हैं। और वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। मतलब मार्क्स 0 जो लोकेशन होगी वो फर्स्ट कह लें मेमोरी ब्लॉक होगा, मार्क्स 1 जो होगा वो सेकंड मेमोरी ब्लॉक होगा, मार्क्स 2 जो होगा वो थर्ड मेमोरी ब्लॉक होगा, और उसके बाद मार्क्स 3 जो है वो 4 मेमोरी ब्लॉक होगा। फिर उसके बाद मार्क्स 4 जो है वो 5 मेमोरी ब्लॉक होगा।
इसी तरह 0 से लेके हम 4 तक जाएंगे जिसको हम इंडेक्स नंबर, ये 0 1 2 3 जो है इसको इंडेक्स नंबर कहते हैं। तो एरे से मुराद यही है कि आपको कंप्यूटर की जो रैम है, मेमोरी है, उसके अंदर इंटीजर टाइप के 5 वेरिएबल इससे डिक्लेयर हो जाएंगे और उस हर वेरिएबल का नेम क्या होगा, मार्क्स होगा, और उन 5 वेरिएबल की डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई है कि एरे इज अ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन विद सेम नेम से सबका नेम क्या होगा, मार्क्स होगा। सेम डाटा टाइप क्या होगी, सबकी इंटीजर होगी, लेकिन सिर्फ उनका एड्रेस डिफरेंट होगा। जिस तरह मैंने आपको रूम की एग्जांपल दी है घर में कि रूम 0 होगा, रूम 1 इस तरह ब्लॉक हो गए मेमोरी के अंदर, मार्क्स 0 फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक का नाम होगा, मार्क्स 2 सेकंड का, मार्क्स 3 थर्ड का, एंड सो ऑन। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके सामने अब इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करके दिखाता हूँ इंडेक्स नंबर के थ्रू, किस तरह जो हमने एक एरे डिक्लेयर की है उसको हम एक इंडेक्स को वैल्यू किस तरह असाइन कराते हो। गाइस सबसे पहले हम उस एरे का नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद वही ब्रैकेट्स लिखेंगे और सबसे मैंने 0 लगा दिया। अब मैं इसको असाइन क्या करता हूँ, ये मैंने 10 असाइन कर दिया। अब इससे क्या होगा कि मार्क्स 0 समझ लें कि कंप्यूटर की रैम जो मेमोरी है उसके अंदर ये जो मैंने बताया था कि 5 वेरिएबल क्रिएट हुए हैं, तो ये फर्स्ट वेरिएबल है जिसको हम 0 से इंडिकेट करते हैं। 0 क्या है, इसको इंडेक्स नंबर कहते हैं, मतलब पहली मेमोरी लोकेशन, और उसका नाम क्या था, मार्क्स, उसको मैंने 10 असाइन कर दिया। फिर मैं एंटर करता हूँ, फिर उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मार्क्स, ठीक हो गया, मार्क्स लिखा, और उसके अंदर जो है 1 इंडेक्स नंबर आ जाएगा और उसको जो है मैं वैल्यू असाइन करवा दूंगा। यहाँ पे मैंने 20, फिर मैंने एंटर कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, टाइम सेविंग के लिए इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल C करके कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल V करके कीबोर्ड से पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा मैं बैक स्पेस की से इसको इक्वल किया। यहाँ पे इंडेक्स नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ पे वैल्यू में इसको क्या देता हूँ, 30 दे देता हूँ। ओके, फिर मैं एंटर करता हूँ, फिर कंट्रोल V करता हूँ, बैक स्पेस की से मैं इसको इक्वल करता हूँ यहाँ से। फिर यहाँ पे मेमोरी लोकेशन नंबर इंडेक्स नंबर 3 आ जाएगा और उसको वैल्यू जो है मैं 40 दे देता हूँ। ये वैल्यू कोई भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये मैं 10 20 30 दे रहा हूँ, आप लोगों में यही देनी है। आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1000 भी इसको साइन करवा सकते हैं, ठीक हो गया। नीचे को कोई और वैल्यू साइन करवा दें, 5000 करवा दें, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि कौन सी वैल्यू जो है वो आप असाइन करवाना चाहते हैं, ठीक है। मैं इंटर करता हूँ, फिर मैं कंट्रोल V करता हूँ, और यहाँ पे मैं कर्सर रख के इसको रीडेबिलिटी के लिहाज से इंक्रीज करने के लिए, इसलिए मैं इसको बैक स्पेस करके इक्वल कर रहा हूँ, और यहाँ पे इंडेक्स नंबर जो है वो 4 दे दूँ। हम देखें, ये फर्स्ट वेरिएबल हो गया मार्क्स 0, ये सेकंड वेरिएबल, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। 0 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 4 तक। अब इनको हम 0 1 2 3 4 को इंडेक्स नंबर कहते हैं। और ये मैंने पहले भी हम काम करते नहीं, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या काम होता है कि राइट साइड पे जो वैल्यू दी होती है उसके लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल होता है उसको असाइन कर देता है, ठीक है। तो ये एरे हमने डिक्लेयर की। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि एरे के इंडिविजुअल इंडेक्स को एक्सेस करके हमने उसको इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस मुकम्मल किया, उसको वैल्यू साइन किया। अब इससे यहाँ तक जो काम हुआ वो यही हुआ कि हमने जो वैल्यू साइन किया वो कंप्यूटर की रैम मेमोरी के अंदर जो है मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो चुकी है। अब स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है तो सेम वही मेथड हम इस्तेमाल करेंगे, सी आउट के लिए जिस तरह हम पहले करते रहे, और इंडेक्स नंबर 7 उसी तरह में मैं कंट्रोल V करता हूँ। यहाँ पे देखें तो आपको वही लिखना पड़ेगा। सबसे पहली मेमोरी लोकेशन को आपने जो है वो आउटपुट करवाना, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, सी आउट मार्क्स 0, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे मैं फिर जो है जी इंसर्शन ऑपरेटर लगा के यहाँ पे मेंडल लगाता हूँ ताकि हर जो है वो न्यू लाइन पे जो है वो स्टोर है। इसी को मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल C करके कॉपी कर लेता हूँ कीबोर्ड से, फिर मैं इंटर करता हूँ कीबोर्ड से, फिर मैंने कंट्रोल V प्रेस किया कीबोर्ड से। अब यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स नंबर था, यहाँ पे 1 कर दिया, फिर मैं इंटर करता हूँ, कंट्रोल V किया, और यहाँ पे इंडेक्स नंबर क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। फिर यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, इंटर किया, कंट्रोल V कर देता हूँ। अब मैं कॉपी कर रहा हूँ टाइम सेव के लिए, आप लोग जो है वो हाथ से खुद लिखें, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं, अभी आप लोगों की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो आपको ये खुद से जो है एक एक लाइन करके जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी स्किल जो है वो आपकी इंप्रूव होगी। तो आपने हर लाइन खुद से लिखनी है, ऊपर वाले भी। तो आपने देखा कि मैंने किस तरह वैल्यू साइन की है। अब सी आउट मार्क्स 0 फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू, इसका आउटपुट 10 आएगा, इसका 20 आएगा, इसका 30, इसका 40, और इसका फिर जो है वो 20 आउटपुट आएगा। इसको सेव किया हुआ पहले हमने, यहाँ से क्या कर दें, अब रन कर दें। रन करने के बाद जो है देखते हैं अगर एरर नहीं आता तो हम क्या करते हैं, कोई एरर नहीं है, अब हम रन कर देते। तो आप देख सकते हैं जी 10 20 30 40 20 जो है इसका आउटपुट हमारे पास आ रहा है। तो गाइस हमने देखा कि किस तरह एरे को डिक्लेयर करते हैं, फिर उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को जो है वो हम वैल्यू असाइन करते हैं।
ये तो था कि उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को वैल्यू साइन करना। अब हम देखेंगे कि हाउ टू इनिशियलाइज एरे, हम एक एरे को किस तरह जो है वो इनिशियलाइज करवा सकते हैं। इस कोड को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, लैमिनेट करता हूँ, और यहाँ पे जैसे मैंने 5 डिक्लेयर की है एक एरे। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस, पहले जो था हमने एक एक इंडेक्स को एक्सेस करके जो है वो इसको वैल्यू साइन किया। तो यहाँ पे मैं असाइनमेंट ऑपरेटर लगाऊंगा, फिर उसके बाद यहाँ पे जी करली ब्रेसेस लगाएंगे, और इसके अंदर मैं वैल्यू दूंगा 10, 20, 30, 40, 50। ये मैंने 5 वैल्यू साइन, इसको कहते हैं एरे इनिशियलाइजेशन। मतलब जब आपने सॉरी ये एंगल ब्रैकेट जो है वो यहाँ से हटा के आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो जो जब आपने एरे डिक्लेयर की और उसी वक्त जो वैल्यू साइन करते हैं उसको एरे इनिशियलाइजेशन का, जो पहले मैंने आपको वैल्यू साइन की वो एरे का एक एक इंडेक्स नंबर एक्सेस करके साइन की। अब इसमें क्या होगा कि ये फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स को मिल जाएगी, मतलब मार्क्स 0 को, ये मार्क्स 1 को, और ये वाली वैल्यू मार्क्स 2 को मिल जाएगी इंडेक्स नंबर को, और ये इंडेक्स नंबर 3 को मिल जाएगी, और ये इंडेक्स नंबर 4 को ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप यहाँ से जब आप इनिशियलाइज करवा रहे हैं तो आपको साइज यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी इसलिए नहीं है कि आप जितनी इसको वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे एरे का उतना ही साइज ऑटोमेटिकली कंपाइलर जो है वो जनरेट कर देगा। ठीक हो गया। लेकिन जब आप इनिशियलाइजेशन नहीं करवा रहे, जैसे मैंने पहले डिक्लेयर किया था, तो उस सूरत में हर सूरत आपको जो है वो उसका साइज मेंशन करना पड़ेगा। एक ये भी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 साइन किया हुआ था और यहाँ पे मैं कोमा रख के कोमा लगा के मैं एक और वैल्यू साइन कर, अब देखें मेमोरी लोकेशन 5 है, 1 2 3 4 5 और 6, और जो मैंने वैल्यू साइन कर दी वो नंबर ऑफ 6 है। तो यहाँ पे एरे आउट ऑफ बाउंड लिमिट का जो है वो एरर आएगा कि एरे का साइज तो 5 है, वैल्यू आप 6 साइन कर रहे हैं। तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ से सेव करते हैं और मैं कंपाइल करके दिखाता हूँ कि क्या वाकई। तो आप नीचे देख सकते हैं कि टू मैनी इनिशियलाइजर फॉर इंट 5, कहता है कि ज़्यादा इनिशियलाइजर है। क्यों ज़्यादा वो मैंने आपको बता चुका हूँ कि वैल्यू जो है वो 5 है, इंडेक्स 5 है, और वैल्यू जो हम नंबर ऑफ 6 उसको साइन करें। हमने वैल्यू इसको जो है वो असाइन कर दी है। अब आपने आउटपुट करवाना है तो सेम उसी तरह, किस तरह करवाएंगे जी, मैंने सी आउट लगा दिया, एक एक इंडेक्स करके भी कर सकते हैं, और लूप का भी इस्तेमाल हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह देखेंगे। तो यहाँ पे सेम उसी तरह मार्क इसका एरे का नेम आएगा, फिर हम उसका इंडेक्स नंबर यहाँ पे 0 जो है वो मेंशन करेंगे, फिर उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर और एंडल लगा देंगे। ठीक हो गया। बल्कि एंडल नहीं, अब हम एक और \n एस्केप सीक्वेंस है, ये भी न्यू लाइन के लिए है। ठीक हो गया। तो अब एक ही लाइन में मैं आपको दिखाता हूँ, ये \n जैसे एंडल है वो भी इसी के साथ ही फार्दर मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करके लगा देता हूँ। ठीक हो गया। ये देखिए \n यहाँ पे आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा स्पेस कर देता हूँ ताकि आगे जो है वो आपको पता भी चल जाए कि ये मैंने दरमियान में, इस \n से होगा कि इसके बाद जो चीज़ मैंने लिखी है वो न्यू लाइन पे आ जाएगी। ओके। तो इस चीज़ को जो है आप समझ सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे \n लगाता हूँ, स्पेस देना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ मैंने इसको ताकि आपको वाज़ह तौर पे पता लग सके। अब मैं फिर इसको यहाँ पे इंडेक्स नंबर क्या करेंगे, हम 1 कर देंगे। ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके माउस से कंट्रोल C करके कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ी स्पेस देता हूँ कंट्रोल V ताकि वाज़ह हमें नज़र आता रहे, और यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर मैं क्या कर दूँगा 2 कर दूँगा, फिर मैं स्पेस दे के कंट्रोल V कर देता हूँ, यहाँ पे जो है इंडेक्स नंबर मैं 3 कर दूँगा, फिर मैं स्पेस दे के कंट्रोल V करता हूँ, और यहाँ पे इंडेक्स नंबर जो है जी हम कौन सा दे देते हैं, 4 दे देंगे, जो दैट इज़ द लास्ट, और लास्ट पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। अब देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम ठीक है, कंपाइल होता है या नहीं। तो यहाँ से मैं जी कंपाइल करता हूँ, वो एरर दे रहा है कि इट वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, n वाज नॉट डिक्लेयर। वो कह रहा है कि n जो है इस स्कोप में डिक्लेयर नहीं किया गया, मतलब जो है वो सी आउट उसको कि किस तरह जो है वो हमने \n का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमने ये फॉरवर्ड स्लैश इस्तेमाल कर दी है, तो ये है जी बैकवर्ड स्लैश। ठीक है जी। ओके। ये ले जी बैकवर्ड स्लैश है, या जो आगे की तरफ झुकी होगी वो फॉरवर्ड, और ये देखेंगे पीछे से खींच के आगे को लेके आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसलिए जो है वो n को एक वेरिएबल कंसीडर कर रहा था। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सेव किया, अब कंपाइल कर देखें कि ठीक है कि नहीं। अब भी वो एरर दे रहा है क्या कि इन प्रोग्राम C++ एरर स्टे \n, इस चीज़ पे भी वो एरर जनरेट कर रहा है। आई थिंक यहाँ पे जो है वो हमने क्या लगाना पड़ेगा कि इसी के साथ कह लें कि एस्केप सीक्वेंस के साथ हमें इंसर्शन ऑपरेटर का भी जो है वो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि \n मैंने बताया कि एंडल के तौर पे एक अल्टरनेटिव है कि हम किस तरह जो है वो इसको लगा सकते हैं या प्रोग्राम में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो मैं चीज़ आपको दिखा रहा था, \n का जो है हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो गाइस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ मैंने रिक्वेस्ट की थी, शेयर करें फेलोज़ के साथ, क्योंकि क्रैश कोर्स है कोविड-19 की वजह से जो है वो काफ़ी सारा कह लें कि एक ड्रॉबैक आया हुआ है लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस ये जो चीज़ \n है इसको हमने विद इन डबल कोटेशन जो है वो प्लेस करना है। तो यहाँ पे मैं डबल कोटेशन लगाऊंगा और इस \n को इसके अंदर यहाँ से Ctrl+X करके मैं इसके अंदर पेस्ट करूँगा। ठीक हो गया। तो कह लेंगे अब मैं इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C करके, अब इसके ऊपर मैं ओवरलैप कर लेता हूँ Ctrl+V करके, इसको भी सिलेक्ट करके Ctrl+V कर लेता हूँ। एस्केप सीक्वेंस है, फिर उसके बाद ये \n है, इसको भी मैं Ctrl+V करके, और इसके एंड पे हमें लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसके बाद कोई वो इंडेक्स नंबर नहीं है। तो यहाँ से क्या कर देंगे, हम पहले सेव करेंगे। अब कंपाइल करके देखते हैं हमारा प्रोग्राम ठीक है। तो वो कह रहा है कि बिफोर स्ट्रिंग कांस्टेंट, कह रहा है कि यहाँ पे कोमा जो है जी वो चाहिए। कोमा अगर कोमा लगाएंगे तो तब भी जो है इसमें एरर कोमा लगा के देख लेते हैं जी हम। ये एरर इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं परफेक्ट कोड नहीं कर रहा ताकि मेरे सामने जो एरर आ रहे हैं तो आपको भी पता चलता जाए कि किस तरह अगर एरर आ जाए तो घबराना नहीं है कि फ़ौरन प्रोग्राम छोड़ दें, उसको रिमूव करने की कोशिश करें मैक्सिमम कि ये एरर किस वजह से आया। आप देखें जो मुझे रिकमेंडेशन दे रहा है मैं करके देख रहा हूँ। वो कह रहा है कि यहाँ पे कोमा मिसिंग, अब और देगा, कहता है कि एक्सपेक्टेड बिफोर मार्क्स। अब वो कह रहा है कि सेमी कॉलन दे, नहीं मार्क्स से पहले यहाँ पे सेमी कॉलन जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं आपको सिंपल एक मेथड बताता हूँ कि जब भी हमने ये प्रोग्राम करना है तो कोशिश करें कि \n जो है वो हम इसको स्टार्ट से यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। मैं Ctrl+X करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने Ctrl+V कर दिया, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके एंड पे सेमी कॉलन लगा देता हूँ। ओके, फिर मैं इंटर कर देता हूँ और इसको मैं फ़िलहाल कमेंट बना देता हूँ। कमेंट आपको पता है कि ये कोड समझ लें कि इसको कंपाइलर इग्नोर कर देगा। इसको सिंगल लाइन कमेंट्स कहते हैं। ये इफेक्ट नहीं करेगा प्रोग्राम के साइज़ के ऊपर, क्योंकि मैंने इसको सिर्फ जो फॉरवर्ड रन होगा ये वाली स्टेटमेंट जो ऊपर और ये नीचे नज़र आ रही है। यहाँ से इसको सेव कर दें, सेव करने के बाद कंपाइल कर दें। तो अब भी जो है वो उस पर एरर देख रहा है एक्सपेक्टेड बिफोर मार्क्स। मार्क्स के सामने कह रहा है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे वो सेमी कॉलन को जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि इससे पहले क्या आना चाहिए। वो कह रहा है कि आप लगाएं एक किस्म का। मैं वीडियो तो उस चीज़ में देखेंगे हम, कोमा भी लगा के देखेंगे इसमें एरर जो है वो किस वजह से जनरेट हो रहा है। \n का जो थे वो हम इस्तेमाल देख रहे थे कि किस तरह जो है वो \n का जो है हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो गाइस इसमें जो है वो हमने भूल गई, यहाँ पे हमने फिर इंसर्शन ऑपरेटर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिंग को और इसको अलग करने के लिए यहाँ से सेव करते हैं। सेव करने के बाद फिर मैं अगेन इसको कंपाइल करता हूँ तो आप देखिए सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ से जो है वो हम इसको रन कर देंगे तो देखिए 10 जो है वो प्रिंट करवा रहा है। इसी तरह जो है वो हमें सबसे \n का हम इस्तेमाल करके एंडल की जगह पे हम इसको जो है वो कर सकते हैं। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, इस कोड को जो है वो यहाँ से एलिमिनेट कर देता हूँ। करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सी आउट को ना, यहाँ से Ctrl+C प्रेस किया, यहाँ पे मैंने टैब की प्रेस करके Ctrl+V किया और यहाँ पे मैं इंडेक्स नंबर क्या कर देता हूँ 1, फिर मैं इंटर किया Ctrl+V, यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 आ जाएगा। फिर मैं इंटर करता हूँ Ctrl+V, फिर उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स नंबर जो है वो हमारे पास 3 आ जाएगा। फिर इंटर कर दें, फिर Ctrl+V प्रेस करके यहाँ पे जो है वो इंडेक्स नंबर 4 लगा देंगे। ठीक हो गया। यहाँ से सेव कर दें, सेव करने के बाद कंपाइल कर दें, कंपाइल करने के बाद इसको रन कर दे तो आप देख सकते हैं 10 20 30 40 एक लाइन में प्रिंट हो रहा है, अलग-अलग लाइन पे। तो एंडल का जो अल्टरनेटिव एस्केप सीक्वेंस है \n जो है वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं कि हमने इसको एरे को देखा किस तरह डिक्लेयर करते हैं, उसको वैल्यू इनिशियलाइज किस तरह करते हैं। अब हम देखेंगे कि एक इसका प्रोग्राम जो है वो भी एक करके देखेंगे एरे का, कि एरे के एलिमेंट्स को जो ऐसे कह लें को सम वगैरह करना है वो हम एक करके प्रोग्राम मैं आपको दिखा दूं ताकि फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ से इसको मैं एलिमिनेट करता हूँ, इंटर करता हूँ। यही समझ लें सपोज मैंने एक 5 एलिमेंट्स की जो एरे है वो डिक्लेयर की हुई है और उसके बाद यहाँ पे मैं इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल सम के नाम से डिक्लेयर कर लेता हूँ, इंटर करता हूँ। मैंने करना क्या कि इसके ये जो एलिमेंट्स हैं इसको मैंने सबको 10 + 20 + 30 + 40 जो प्रोग्राम है उसको खुद जो है वो क्या करे, ऐड करे, उसकी सबमिशन करे। तो वो लूप के थ्रू जो है मैं इसकी सबमिशन कराऊंगा जी। सबसे पहले हम फार लूप लेते हैं। लूप का इस्तेमाल कैरे के इंडेक्स को, वो तो था एक एक को एक्सेस करना। अब एक एक को फॉर एग्जाम्पल अगर एरे मेरे पास यहाँ पे 1000 इंडेक्स नंबर की होती है एलिमेंट्स की,
तो 1000 टाइप मैं एक एक इंडेक्स को लिखूं तो कितना टाइम कंज्यूम होगा। तो सिंपल हम लूप का इस्तेमाल करेंगे कि वो हम एक आई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसको वैल्यू 0 असाइन करवाएंगे हमेशा। 0 क्यों करवाएंगे? क्योंकि एरे का इंडेक्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। इसलिए मैंने जो है तो आई को जो है यहाँ पे कंडीशन लगा दे कि आई जो है वो क्या रहे, लेस देन रहे, छोटा ही रहे, क्योंकि हम इक्वल नहीं कर सकते। 0 से स्टार्ट और इक्वल करेंगे तो वो 6 इंडेक्स हो जाएंगे, हमने 4 तक जाना है। आई जो है वो लेस देन किसे रहे? 5 से। फिर उसके बाद आई में यहाँ पे हम इंक्रीमेंट करते जाएं यहाँ पे आगे। अब लूप के बाद, ये लूप की अपनी मैंने पहले बताया था कि बॉडी होती है, उसकी लूप की बॉडी के अंदर जो यहाँ पे हम कोड इसको सम करने के लिए लिखेंगे कि किस तरह हम करना है। कि हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे कि सम असाइन सम प्लस मार्क्स जो एरे का नेम है, और जो ब्रैकेट्स के अंदर जी हम आई लिख देंगे यहाँ पे। मैं अब इसको आपको समझाता भी हूँ कि ये प्रोग्राम किस तरह काम करेगा। और उसके बाद यहाँ पे जो है मैं सी आउट करके इस सम को जो है वो आउटपुट करवा देंगे। सम यहाँ पे मैं लिखूँगा जी टोटल ऑफ द एलिमेंट्स, ये मैंने लगा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगा इंसर्शन ऑपरेटर, और यहाँ पे वेरिएबल जो सम के नाम से उसको मैं आउटपुट करवा दूंगा। तो गाइस यहाँ पे देखें मैंने जो वैल्यू साइन करवाई है 10, फिर उसके बाद 20, 30, 40 और 50, मैंने 5 वैल्यू जो इसको साइन करवाई है। यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप का एक सम वेरिएबल ले लिया, फिर उसके बाद मैंने लूप लगाया है, इसको मैंने आई को 0 असाइन कर दिया। ओके हो गया। आपने जहन में रखना है कि आई में इस वक्त 0 वैल्यू है। इनिशियलाइजेशन के बाद हमेशा लूप में हम कंडीशन की तरफ आते हैं। लास्ट लेक्चर नंबर 6 में हमने देखा था। अब आई में क्या है? 0 है। कंपैरिजन किसे करें? 5 से। 0 जो है वो 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू होती है। अब हम लूप की बॉडी में आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे सॉरी प्लस का साइन आना था, हमने जो है वो लगाया हुआ उसका इक्वल का। तो अब आई में 0 है और मार्क्स 0 कौन सा इंडेक्स नंबर बनता है? मतलब ये 10 बनता है। ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू 10 है और सम में यहाँ पे हमने समझ लें कि सम को मैंने यहाँ पे 0 साइन किया हुआ है। सम में क्या पड़ा हुआ है? 0 पड़ा हुआ है। 0 प्लस 10 क्या होगा? 10 हो जाएगा। और वो 10 किसको साइन हो जाएगा? यहाँ पे इस सम के अंदर। आपने जहन में रखना है कि इस वक्त सम के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 10 पड़ी हुई है। ओके हो गया। फिर हम अगेन दोबारा लूप के ऊपर जाएंगे। अब आई में पहले क्या पड़ा हुआ था? 0 पड़ा हुआ था। अब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक हो गया। 1 होने के बाद फौरन हम कंडीशन के ऊपर आएंगे यहाँ पे। अब आई में 1 है, क्या 1 5 से लेस है? यस, 1 इज लेस फ्रॉम 5, कंडीशन इज ट्रू। अब फिर हम जो है लूप की बॉडी में इंटर होंगे। अब एरे का इंडेक्स कौन सा बन चुका है? एरे का इंडेक्स मार्क्स 1 बन चुका है। मार्क्स 1 कौन सा इंडेक्स नंबर है? ये 20 पड़ा हुआ। और सम में पहले कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है? 10 पड़ी हुई है। पहले 10 थी और ये 20, 20 प्लस 10 कितना हो गया? 30। और 30 किसको साइन हो जाएगा? सम के अंदर। अब सम में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है? 30 पड़ा हुआ है सम में। अगेन हम ऊपर जाएंगे, आई में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब फिर हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या 2 लेस है 5 से? यस, 2 जो है वो 5 से लेस है, कंडीशन ट्रू होगी। नीचे आ जाए। अब मार्क्स 2 कौन सा इंडेक्स नंबर है? ये 30 है जी। ठीक हो गया। 30 है और मार्क्स में पहले कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है? 30। 30 प्लस 30 कितना हो गया? 60 हो गया। अब इस सम में 60 वैल्यू पड़ी हुई है, जहन में रखिएगा। और आई में फिर 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या 3 जो है वो 5 से लेस है? कंडीशन ट्रू होगी। 3 जो है वो 5 से छोटा है, नीचे आ जाए। अब मार्क्स 3 जो है, आई की वैल्यू 3 है, वो कौन सा वैल्यू है? ये वाली 40 पड़ा हुआ है। और सम में कौन सी वैल्यू पहले? 60 पड़ा हुआ। 60 प्लस 40 कितना हो गया? 100। और 100 किसको साइन हो जाएगा? सम को। जहन में रखिएगा, अब सम में 100 वैल्यू पड़ी हुई है, 100 जो है इसके अंदर स्टोर है। अब अगेन आई में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीमेंट करने से 4 हो जाएगी। अब हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या 4 जो है वो 5 से लेस है? यस, 4 इज लेस फ्रॉम 5, कंडीशन ट्रू होगी। अब फिर हम नीचे आ जाएंगे। अब मार्क्स 4 में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है? मार्क्स 4 में जो इंडेक्स नंबर बनता है ये पड़ा 50 पड़ा हुआ है। और सम में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई? 100 पड़ी हुई। 100 प्लस 50 कितना हो गया? 150। अब सम में क्या पड़ा हुआ है? यहाँ पे 150 पड़ा हुआ है। टोटल ऑफ द सम यहाँ पे 150 जो है वो उसका आउटपुट आ जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे? सम करें। सम करने के बाद यहाँ से हम क्या कर दें? इसको रन कर दें, कंपाइल कर देंगे। उसको रन करके देखें तो आप देखें टोटल ऑफ द एलिमेंट्स 150, यहाँ पे 150 इसका आउटपुट आ रहा है। तो गाइज आपने देखा कि किस तरह जो है वो हमने उसको लूप के थ्रू भी इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करके देखा कि लूप का इस्तेमाल करें, उस तरह आपको जो है वो एक एक इसको एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज इसके जितने भी प्रोग्राम है आपकी बुक में सर्चिंग के हैं, सॉर्टिंग में, आप उसको सॉल्व करें। अगर कोई मुश्किल आती है तो आप वीडियोस के नीचे कमेंट करें, या आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे अगर मुश्किल आती है तो मैं आपकी वहाँ पे
हेल्प कर दूंगा। तो अब हम चलते हैं कि हाउ टू डिक्लेयर टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे जो है वो किस तरह जो है वो हम डिक्लेयर करते हैं। वो आप के सामने मैं एक प्रोग्राम आपको करके दिखाता हूँ कि टू डायमेंशनल एरे जो है वो हम उसको किस तरह डिक्लेयर करते हैं। टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। चलते हैं जी, मैं इस कोड को जो है यहाँ से एलिमिनेट करता हूँ, इसको मैंने डिलीट कर दिया और इसकी तरफ भी बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसमें मैं जाता हूँ 2 लिख देता हूँ, फिर मैं ब्रैकेट्स लगाता हूँ यही वाली, और इसमें मैं 3 लिख देता हूँ, लास्ट पे लगाता हूँ। तो गाइस ये देखें टू डायमेंशनल एरे है कि 3 रोज, जो पहला कह लें कि यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कॉलम, इसको नंबर ऑफ रोज कहते हैं और इसको कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब जो मैंने एरे डिक्लेयर की है 2 कॉलम और 2 रोज की जो है वो मैंने पहले बता चुका हूँ कि फर्स्ट वाली जो इंडेक्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, रोज को, और दूसरे जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम्स को करते हैं। अब इनको वैल्यू किस तरह असाइन करवानी है, एक एक इंडेक्स को किस तरह एक्सेस करना है, या आप डायरेक्टली जो है वो किस तरह वैल्यू इसको असाइन करवा सकते हैं, वो भी जो है वो आप कह लें कि हम इसको देख सकते हैं। तो आपके सामने है जी, मैं इसको वैल्यू किस तरह असाइन करवाता हूँ वो देख लीजिएगा आप कि सबसे पहले उस एरे का आप नाम लिखेंगे मार्क्स, ठीक हो गया। अब यहाँ पे फिर ब्रैकेट से लगाएंगे, यहाँ पे लिखूँगा मैं 0 रो और यहाँ पे लिख देंगे 0 कॉलम, ठीक हो गया। 0 रो 0 कॉलम आप समझ सकते हैं कि अगर आप उसको नोटबुक के ऊपर अपनी पे अगर बना लें कि इस तरह जो है वो वर्टिकली और इस तरह हॉरिजेंटली 0 रो और 0 कॉलम जो है उसको मैंने वैल्यू जो है वो 10 दे दी है, कोमा लगा दिया। टोटल नंबर ऑफ 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बनेंगे, तो आपके पास 4 कॉलम बनेंगे कि 0 रो और आपके पास टोटल नंबर ऑफ 2 रोज और 2 ही कॉलम है। अब नेक्स्ट जो है वो मैंने वैल्यू जो असाइन करवानी है मार्क्स, फिर उसके बाद ये 2 टाइम मैंने ब्रैकेट से लगा ली यहाँ पे, सॉरी वो इसके अंदर ही लगी हैं, और उसके बाद फिर मैं ये ब्रैकेट से लगा देता हूँ, सॉरी, और ये ब्रैकेट जो है एक एक्स्ट्रा लग चुकी है यहाँ पे, बाद में एरर जो है वो जनरेट करेगी। और यहाँ भी इसको ख़त्म कर रहा हूँ, ये बल्कि नीचे लगानी यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे जो है मैं फिर कह लेंगे ब्रैकेट से लगाता हूँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो 0 रो थी, अब आ जाएगी 0 रो 1 कॉलम। अब क्या आ जाएगा 0 रो और यहाँ पे आ जाएगा जी 1 कॉलम, ओके। अब यहाँ पे जो है जी वैल्यू किसको साइन करवा देंगे, मैं इसको 20 साइन करवा देता हूँ, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे मार्क्स, अब फिर एंगल ब्रैकेट्स, कर्सर मैंने बाहर निकाला, फिर एंगल ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे आ जाएगा, पहले देखिए 0 रो आ रही थी ना, अब आ जाएगी 1 रो, 1 रो और यहाँ पे आ जाएगा 0 कॉलम, ठीक हो गया। इसको जो है मैं वैल्यू जो है वो साइन करवा देता हूँ, कौन सी, 30, ओके। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्क्स, एंगल ब्रैकेट्स, कर्सर बाहर निकालें, फिर एंगल ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 1 कॉलम और 1 रो, ठीक हो गया। ये मैंने पहले, और इसको जो वैल्यू साइन करवाता हूँ वो मैं क्या करवा देता हूँ 40 मैंने साइन करवा दिया। अब देखिए जी मैंने टोटल नंबर ऑफ 4 मैंने बताया था, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं कि ये 0 रो थी और उसका 1 कॉलम, ये 0 रो, फिर सॉरी 0 रो 0 कॉलम, 0 रो 1 कॉलम, 1 रो 0 कॉलम, फिर 1 रो 1 कॉलम। ये जो है वो मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया था, या मैंने उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिफाइन कर दी थी। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो अब हमने देखा कि किस तरह मैंने इसको वैल्यू साइन करवाई। अब सिंपल मैं इसको आउटपुट करके दिखाता हूँ आपको, और यहाँ पे सी आउट मैं लिखता हूँ और इसको आउटपुट करके दिखाता हूँ। तो सेम उसी तरह है कि आप उसको कॉपी कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं सबसे पहले जो है डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मैं बैकस्लैश जो है वो एन लगा देता हूँ। बैकस्लैश एन लगाने के बाद यहाँ पे आप क्या लगाएं, इंसर्शन ऑपरेटर लगा दें। ये मैंने इंसर्शन ऑपरेटर लगा दिया, और उसके बाद जो है वो सबसे पहले ये 0 रो 0 1 कॉलम एरे का नेम आएगा यहाँ पे, और उसके साथ उसके जिसको आपने आउटपुट कराना है वो इंडेक्स नंबर लगा दें। ये यहाँ से मैं इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से मैंने कर्सर रख के कंट्रोल वी कर देता हूँ, ठीक हो गया। और ये 2 टाइम यहाँ पे आ रहे, इसको 1 टाइम यहाँ से आप रिमूव कर दें।
तो यहाँ पे मैं कॉमा रख के इसको कर सकता हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट करके मैं कॉपी कर लेता हूँ सारी लाइन को, कंट्रोल सी करके यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, कंट्रोल वी, और पहले नंबर पे 0 कॉलम था, अब 0 रो, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 1 कॉलम, फिर मैं इंटर करता हूँ कंट्रोल वी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 कॉलम 0 रो, फिर इंटर कर दें, फिर कंट्रोल वी कर दें, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 रो, और यहाँ पे आ जाएगा 1 कॉलम। ठीक हो गया। यहाँ से सेव कर दें, इसको सेव करने के बाद आप क्या कर दें, इसको रन कंपाइल कर लें और इसको रन करके देखें, आपके पास 20 20 30 जो है उसका आउटपुट आ गया। तो गाइस आपने देखा कि किस तरह जो है वो 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल एरे का इस्तेमाल हमने सीखा, और किस तरह उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना, उसको वैल्यू साइन करानी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।